नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं रमेश जसवाल ज्ञान कोश क्लासेस तो एक बार होर तो ना वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ आया। सारे का स्वागत है। तो शुरू कर दे अपना क्वेश्चन। हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है और ये टेस्ट सीरीज जो हमारी बनाई है, थर्ड टेस्ट है, उसमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में है। मौर्य डायनेस्टी से पहले आप डायनेस्टीज जान लीजिए। सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी मानी जाती है। हर्यंक डायनेस्टी मगध की पहली डायनेस्टी, इंडिया की पहली डायनेस्टी किंगडम जो है वो हर्यंक डायनेस्टी है, जिसमें इसके राजा थे बिंबिसार, उनका बेटा अजातशत्रु, फिर उदयन। सेकंड आती है हमारी शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके दो ही राजा हुए हैं, इंपॉर्टेंट उसमें कलाशोक हैं। फिर थर्ड आती है नंद डायनेस्टी, महापद्म नंद ने शुरू करी। और लास्ट में धननंद थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, मार दिया और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी। अब मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य को असिस्ट करने के लिए चाणक्य का मेजर रोल है। उन्हीं की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य खड़ा कर पाए। तो कौटिल्य नाम भी है, विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, जिनकी बुक है अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स पे नहीं है, स्टेट क्राफ्ट पे है। उसके अलावा बुक है एक मेगास्थनीज की इंडिका, जो कंटेंट उन्होंने अर्थशास्त्र से भी लिया है, और मगध एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था, कैसे वहां के ऑफिसर्स थे, वो सब उसमें जिक्र है। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त जो पहला है, जो हमारा 322 से 297 बीसी के आसपास पहला जो किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, एम्परर मौर्य साम्राज्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते हैं ग्रीक स्कॉलर्स। इसने जो अलेक्जेंडर के जाने के बाद, क्योंकि अलेक्जेंडर 326 में इंडिया में उसने एंटर किया है और 323 से पहले निकल गया है, बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है। वो मगध किंगडम पे अटैक नहीं करता, क्योंकि उसके फौजी जो है, आर्मी जो है, होम सिक हो चुके होते, वापस जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त लास्ट रूलर धननंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है और 297 तक उसका राज रहता है। लास्ट में वो जैनिज्म को अडॉप्ट करता है, जैन बन जाता है, जिसमें मगध में पाटलिपुत्रा में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और वो स्थल वहां पे रह जाते हैं जैन के स्कॉलर एक, और दूसरे जो जैन इनके जो गुरु थे, जिनका नाम था भद्रबाहु, उनके साथ चंद्रगुप्त श्रवण बेलागोला मैसूर के पास पड़ता है, वहां चले जाते हैं। और वहां पे एक प्रोसेस है जिसका नाम है सलेखना। ये जैन लोग करते हैं। स्लो स्टार्वेशन से शुरू करते हैं, धीरे धीरे शरीर को कस देते हैं, बाद में नेल तक बाल सब निकलवाते हैं, और डेथ, अपने को खुद को मरने के लिए, तकलीफ देके मरने के लिए, इस प्रोसेस को माना जाता है सलेखना। ये जैन लोग करते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलागोला में, और जैनियों में दो सेक्ट होते हैं। या तो होता है दिगंबर, दिगंबर का मतलब कपड़े नहीं डालते वो, और एक होते हैं श्वेतांबर, जहां पे सफेद कपड़े डालते हैं। तो सफेद कपड़े वाले स्थलबाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में रहते हैं, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त सम्राट खुद श्रवण बेलागोला चले जाते हैं कर्नाटका में, जहां पे गोमतेश्वर का बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है। मेजर रॉक टेक्स्ट की बात करें तो सम्राट अशोक, अब देखिए चंद्रगुप्त हैं, उनके आगे बेटे हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद है सम्राट अशोक, द ग्रेट सम्राट अशोक, जो 269 से 232 तक राज करते हैं। 4 साल का टाइम, 273 से 69 का उनका फाइट में चला जाता है। और कलिंगा वार के बाद वो तेरी घोष छोड़ के धम घोष पे आए थे, यानी युद्ध नहीं करेंगे, अब शांति से रहेंगे और बौद्ध धर्म को प्रोपेगेट करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया? उसके लिए उन्होंने 7 पिलर एडिक्ट्स बनाए, पूरे इंडिया से लेके अफगानिस्तान तक, कश्मीर तक, बंगाल तक, साउथ तक। अच्छा, साउथ में चोला, चेरा और पांड्यों के राज पे उन्होंने अटैक नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट स्टेट रही। अदरवाइज होल इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान उनके अंडर था। सम्राट अशोक के 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। उसके अलावा 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, चट्टानों पे इंस्क्राइब करना, लिख देना, और 15 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। अब ये लैंग्वेज जो है प्राकृत भी है, इसमें कुछ पाली भी है, खरोस्ती भी है, अरामाइक भी है, बहुत तरह की लैंग्वेज यूज करी है उन्होंने। लेकिन उसको 1837 जो अंग्रेजों के अफसर थे जेम्स प्रिंसप, जब तक कोई नहीं जानता था सम्राट अशोक के बारे में, उन्होंने उनकी जो पिलर्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ा, उसको डेसिफर किया, और उसके बाद उनका नाम दिया सम्राट अशोक। जबकि ज्यादातर जगहों पे देवनम पिया उनके बारे में नाम लिखा हुआ, अशोक के बारे में देवों के प्रिया। और इनका जो बेटा है वो है महेंद्र, और डॉटर है इनकी, ये दोनों को वो कहां भेजते हैं?
सिलोन श्रीलंका, ना कि बर्मा, अपने बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए, असल में धर्म को प्रोपेगेट नहीं करते, वो धर्म की अच्छाइयों को प्रोपेगेट करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो इस हिसाब से अशोक ने इसको बहुत बड़े कंट्रीज में, बहुत बड़े एरिया में बुद्धिज्म को प्रोपेगेट किया। तो एक्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंटेंट है, सबसे ज्यादा उनके टाइम में एक्टिविटीज हुई, जो कंट्री के लिए भी अच्छी थी, अदरवाइज तो थे उनके स्लेव ही, इसलिए हम उसको ओवरऑल तो अच्छा बोलेंगे नहीं। उसने काफी ऐसी नीतियां बनाई जो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन हमारा एक्सप्लोटेशन हुआ उसमें। इनका टाइम था 1848 से 56, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले ये थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम, तो लॉर्ड कैनिंग, और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया, क्राउन का आ गया, तो पहले भी लॉर्ड कैनिंग, फिर वायसराय कहलाए गए। अब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1848 में पहली, तो 1848-49 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई, जिसमें अंग्रेज जीत गए और अपनी कंडीशंस मनवाई। 1852 में बर्मा के साथ वार हुई सेकंड, उसमें भी बर्मा से ये जीत गया। उसके अलावा 1853 में हम कह सकते हैं चार्टर एक्ट, लास्ट वाला चार्टर एक्ट, तो हर 20 साल में आते थे कंपनी के कानून, वो पास हुआ। 1854 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से विडोज री मैरिज एक्ट, जो हमारे समाज के लिए अच्छा है, वो पास हुआ। उसके अलावा 1854 में वुड्स डिस्पैच एजुकेशन का मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन है, जो प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन के लिए इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट किए, तो उसको करते हैं। अब बाकी इन्होंने क्या किया बीच में, अच्छा, इसका नाम था जेम्स एंड्रयू राम से, ठीक है। अच्छा क्या किया इन्होंने, इंडिया के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट स्थापित किया, पीडब्ल्यूडी, फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में बिछाई, बॉम्बे टू थाने। इससे ये अपने आप में इनकी यूनिटी रही, इनके लिए आसान हुआ अपनी फौज को, अपने सिस्टम को ले आना, व्यापार करना। तो मेजर बेनिफिट इन्होंने अपने लिए किया, कि लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए फायदा हुआ, रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। उसके अलावा इन्होंने हार्बर्स थे उस टाइम, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया, कराची भी एक बहुत बड़ा पोर्ट था, हार्बर था, बॉम्बे, कलकत्ता, और लाइट हाउस कंस्ट्रक्ट किए उसके आसपास, और जो उसका जो ट्रेड है वो फ्री कर दिया। इस तरह से ये भी ओके है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, हड़पने की नीति, ये क्या थी, अगर कोई राजा, प्रिंसली स्टेट वाला राजा, अगर विदाउट लीगल हेयर उत्तराधिकारी के मर जाए, डेथ हो जाए, तो अडॉप्ट नहीं कर सकता किसी बच्चे को, इसलिए वो सारे का सारा जो उसका किंगडम है वो अंग्रेज एनेक्स कर लेंगे। ये कारण था मेन। लेकिन मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे अवध को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया, कि आपका लोगों की भलाई के लिए आप प्रशासन सही से नहीं चला रहे। अब इसमें क्या आता है, जो पहली 6 स्टेट्स हैं बड़ी प्रिंसली स्टेट्स, जिनको इन्होंने कब्जे में किया इस कंसेप्ट के साथ, उसमें झांसी पहली नहीं है। पहली है सतारा, SATARA, महाराष्ट्र में। दूसरी है जैतपुर, महाराष्ट्र। तीसरी है संबलपुर, उड़ीसा। उसके अलावा उदयपुर, राजस्थान। फिर है झांसी, यूपी, और नागपुर। ये शुरू